22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की खूबसूरती पर दहशत का साया पड़ गया। रेजिस्टेंस फोर्स ने पहलगाम में एक भयानक हमला किया जिससे बहुत तबाही और गम हुआ। 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, उनका भविष्य हिंसा ने छीन लिया। दुनिया ने दहशत से देखा, लेकिन भारत डरा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बर्बरता का जवाब दिया जाएगा। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जो आतंक के ढांचे को तोड़ने और क्षेत्र को अस्थिर करने वालों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया था। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। मिसाइलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। इस कदम ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया। यह एक नया संकल्प था, अपनी संप्रभुता और अपने लोगों पर हमलों को बर्दाश्त न करने का। दुनिया ने सांस रोक कर देखा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह इरादे का बयान था। दुनिया में उभरती हुई शक्ति भारत ने अपने हितों की रक्षा करने की इच्छा शक्ति दिखाई। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, समर्थन, चिंता और ढोंग। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार की पुष्टि की, लेकिन अमेरिकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे अमेरिका का मामला नहीं बताया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। चीन ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और ग्वादर बंदरगाह में अपने आर्थिक हितों का हवाला दिया। रूस ने भारत के लिए अपने पारंपरिक समर्थन की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों को हथियार देने की अपनी नीति बनाए रखी। मध्य पूर्व में भी प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। सऊदी अरब और यूएई ने संयम बरतने का आह्वान किया। दूसरी ओर ईरान ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। सैन्य प्रतिक्रिया के अलावा भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करने की रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल और सलाहकारों के साथ मिलकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने के रोल को उजागर करने का अभियान चलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश किए। भारत के प्रयासों का फल तब मिला जब अमेरिका सहित कई प्रमुख राष्ट्र पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक राज्य घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा को निचोड़ने के लिए अपने बढ़ते आर्थिक दबदबे का फायदा उठाया। सिंधु जल संधि को रद्द करने की धमकी ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी। भारत ने मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर प्रगति की कमी का हवाला देते हुए GSP++ योजना के तहत पाकिस्तान के तरजीही व्यापार दर्जे पर पुनर्विचार करने के लिए यूरोपीय संघ की पैरवी भी सफलतापूर्वक की। भारत समझ गया था कि 21वीं सदी में जीत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। साइबर युद्ध, तकनीकी कौशल और सॉफ्ट पावर के माध्यम से दिल और दिमाग की लड़ाई महत्वपूर्ण होगी। भारत ने पाकिस्तानी सरकार को आतंकी संगठनों से जोड़ने वाले वित्तीय लेन देन के जाल को उजागर करने के लिए अपनी साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल किया। लीक हुए दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और बातचीत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैलाए गए, जिससे पाकिस्तान का बनाया हुआ चेहरा बेनकाब हो गया। साथ ही भारत ने बलूच और सिंधी आजादी आंदोलनों को समर्थन दिया, जिससे उन्हें अपनी शिकायतें बताने और पाकिस्तानी शासन के तहत जीवन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करने के लिए एक डिजिटल मंच मिला। सॉफ्ट पावर के मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड ने अपनी कहानियों में शांति और सद्भाव का संदेश बुना, दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया। योग दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ, भारत की शांति और आध्यात्मिकता की छवि को बढ़ावा दिया।